हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 44 करेंगे 23 दिसंबर की सोशल साइंस की बुद्धास टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वर्कशीट में आपने जाना दैट भवनाज मदर टोल्ड हर अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, कि उसकी मदर ने उसको बुद्धा के बारे में बताया। हमने आस्क्ड हर मदर दैट शी आल्सो वांटेड टू नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग। अब वो कहती थी कि मुझे बुद्धा की शिक्षाओं के बारे में भी जानना है। Her mother told that Buddha thought that life is full of suffering। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि बुद्धा ने कहा है कि सभी की जिंदगी दुखों से भरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी चीजें हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती। अगर हमारी कोई चीज फुलफिल हो जाती है तो हमें और चाहिए। जैसे हमें साइकिल मिल गई, फिर हम चाहेंगे बाइक मिले, बाइक मिलेगी फिर कार कहेंगे, कार मिलेगी एरोप्लेन कहेंगे, तो हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है ना। तो बुद्धा ने हमें बताया कि इसको ताना या त्रस्ट भी कहा जाता है, कि इससे जितना भी हम कर ले ये तृष्णा है एक तरह की, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। He thought that constant carving could be removed by following moderation in everything। और ये तभी खत्म हो सकती है जब हम अपनी जिंदगी में स्वार्थी ना बने और जितना है उतने में ही खुश रहे। He also taught people to be kind। वो कहते हैं कि लोगों को काइंड होना चाहिए, उन्हें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, उनको भी अपनी ही तरह एक ह्यूमन समझना चाहिए। तो ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन, जो हमारे एक्शन है उन्हें कर्म कहा जाता है, वो गुड और बैड अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। और ये हमारी इस लाइफ को अगली लाइफ को ये हमेशा उसी वे में एक्ट करते हैं जैसे हम दूसरे के संग करते हैं। तो बुद्ध थॉट इन द लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, एक प्राकृत लैंग्वेज थी जो कि संस्कृत की तरह ही पहले यूज होती थी। तो ये लैंग्वेज सभी को आती थी, लोग इससे एक दूसरे से बात करते थे। तो अब ये लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, पर बुद्धा इसी से लोगों को समझाते थे क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ही कॉमन थी। अब किसागोतामी एक स्टोरी है, तो ये बुद्धा की स्टोरी है। वंस देयर वाज अ वुमन कॉल्ड किसागोतामी। एक वुमन थी किसागोतामी, उसका सन मर गया था। शी वाज सो सैड। वो इतनी दुखी थी कि वो सड़कों पर सबके घर में इधर उधर भटकती सी रहती कि कोई मेरे पुत्र को जीवन दान दो, कोई मेरे पुत्र को जीवन दान दो। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। एक इंसान उसे बुद्धा के पास ले जाता है। बुद्धा कहता है कि ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मेरे लिए एक मस्टर्ड सीड्स लाओ, कुछ पूरी मुट्ठी भर के। एंड वो जो है अगर तुम लाओगी तो तुम्हारा बच्चा वापस आ जाएगा। किसागो तामी इतना खुश हो जाती है कि वो भागने लगती है। बट बुद्धा स्टॉप, पर बुद्धा उसको कहते हैं रुको, जो सीड्स होने चाहिए ये सिर्फ उस घर से होने चाहिए जहाँ कोई नहीं मरा। अब किसात गोतोमी अलग अलग घरों में दरवाजे खटखटाते हुए कि किसी का कोई मरा ना हो तो मेरे को सीड्स दे दो। पर क्या होता है, वो देखती है कि उनका कोई ना कोई मरा होता है, किसी के फादर, किसी की मदर, किसी की सिस्टर, किसी के ब्रदर, किसी के हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई ना कोई तो मरा ही होगा ना, है ना। तो इस तरह से, तो व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच। अब बुद्धा इसमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। बुद्धा वांटेड टू टीच, बुद्धा ये कहना चाहते हैं दैट जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मरण भी होगा, क्योंकि इसी से हमारी जो जिंदगी है वो चलती है। तो यही बुद्धा समझाना चाहते हैं उस आंट को। तो इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय।